राज्य में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या में लगातार हो रहा है इजाफा। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने भारत चीन सीमा पर शहीद हुए जवानों के परिजनों को राज्य सरकार की ओर से राहत राशि प्रदान की। और मुंगेर विश्वविद्यालय में ऑनलाइन पढ़ाई के लिए इलेक्ट्रॉनिक मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर की होगी स्थापना। नमस्कार, अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 7,808 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने ट्वीट के माध्यम से बताया कि प्रदेश के विभिन्न जिलों से आज 143 नए मामलों की पुष्टि हुई है। राज्य में बड़ी संख्या में मरीज ठीक भी हो रहे हैं। अब तक 5,631 मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। इस बीच कोरोना संकट के कारण प्रभावित लोगों की सहायता के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सरकार की ओर से प्रवासी कामगारों को राहत पहुंचाने के लिए अनेक उपाय किए जा रहे हैं। प्रदेश में लौटे प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने लॉकडाउन से लेकर अब तक 7 करोड़ 61 लाख से अधिक मानव दिवस का सृजन किया है। सांसद और विधायक कोष से चलाई जाने वाली योजनाओं से प्रवासी मजदूरों को भी रोजगार मिलेगा। वहीं शिक्षा विभाग ने प्रवासियों के बच्चों की शैक्षणिक दक्षता का सर्वे कराने का निर्णय लिया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आर के महाजन ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किया है। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने भारत चीन सीमा पर गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प में शहीद हुए जवानों के परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। समस्तीपुर के मोहिउद्दीन नगर प्रखंड के सुल्तानपुर गांव के शहीद जवान अमन कुमार के परिजनों से मिलकर उप मुख्यमंत्री ने उन्हें राज्य सरकार की ओर से 36 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। शहीद के परिजनों से मिलने के बाद श्री मोदी ने कहा कि शहीद अमन कुमार समेत बिहार रेजिमेंट के जवानों ने चीनी सैनिकों का डट कर मुकाबला करते हुए अपनी शहादत दी है। उन पर पूरे देश को नाज है। शहीद के लिए जवान मारते मारते मरे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये लोग मारते मारते मरे और चीन की तरफ भी कितने लोग मरे हैं अब इसका ठीक आकलन नहीं हुआ है। लेकिन सूत्र बताते हैं कि घर से भी 40 से कम लोग नहीं मरे। हम अपने शहीदों को छिपाते नहीं हैं। भारत में जो सैनिक शहीद हो जाता है हम उनको सम्मान के साथ घर पहुंचाते हैं, उनका दाह संस्कार करते हैं और उनको शहीद कर। इससे पहले उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और पाटलिपुत्र के सांसद रामकृपाल यादव ने पटना जिले के बिहटा के शहीद जवान सुनील कुमार के परिजनों से भी मुलाकात की। इस दौरान श्री मोदी ने शहीद के परिजनों को सांत्वना दी। उन्होंने कहा कि पूरा देश सैनिकों और उनके परिजनों के साथ खड़ा है। देश को अपने वीर सैनिकों पर गर्व है। लॉकडाउन के दौरान सभी स्तरों की पढ़ाई का नुकसान हुआ है। सभी छात्र घर पर ही रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, जबकि कुछ स्कूलों और छात्रों ने ऑनलाइन पढ़ाई भी शुरू कर दी है। इसी बीच मुंगेर से खबर आ रही है कि मुंगेर विश्वविद्यालय में ऑनलाइन पढ़ाई के लिए इलेक्ट्रॉनिक मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर की स्थापना को मंजूरी मिल गई है। देखिए ये खास रिपोर्ट। बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल नहीं हुई, विशेषकर उन विद्यार्थियों की जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं थे या इंटरनेट की सुविधा नहीं थी। आगे स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय कब खुलेंगे इसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। ऐसे में ऑनलाइन पढ़ाई ही एकमात्र जरिया बचता है जिससे छात्र छात्राएं घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं और ऑनलाइन परीक्षाएं दे सकते हैं। मुंगेर विश्वविद्यालय में इलेक्ट्रॉनिक मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर की अनुमति मिल जाने के बाद विश्वविद्यालय और इससे जुड़े लगभग 30 महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा मिल सकेगी। इस परियोजना की लागत 1 करोड़ रुपए है। इसके लिए बिहार सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वित्तीय मदद कर रहे हैं। कुलपति प्रोफेसर रणजीत कुमार वर्मा कहते हैं कि फिलहाल बच्चे YouTube की मदद से पढ़ाई कर रहे हैं। केंद्र की स्थापना से शैक्षिक कार्यक्रमों का निर्माण यहीं होने लगेगा। प्रस्तावित इलेक्ट्रॉनिक मल्टीमीडिया सेंटर के संयोजक डॉक्टर अमर कुमार कहते हैं, हालांकि विश्वविद्यालय द्वारा YouTube के माध्यम से पाठ्यक्रम उपलब्ध कराया जा रहा है, लेकिन रिसर्च सेंटर के खुल जाने से छात्रों को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराने में आसानी होगी। मुंगेर विश्वविद्यालय मुंगेर द्वारा
इलेक्ट्रॉनिक मल्टीमीडिया रिसोर्स सेंटर बनाया गया है। इसका उद्देश्य विश्वविद्यालय से जुड़े 17 अंगीभूत एवं 14 संबद्ध महाविद्यालयों के छात्र छात्राओं को कोरोना महामारी के दौर में घर बैठे पाठ्यक्रमों को पूरा कराना है। फिलहाल हमें ये नहीं पता कि कोरोना कब समाप्त होगा और सब कुछ कब सामान्य होगा, लेकिन बदली परिस्थितियों में खुद को ढालना ही समय की मांग है। मुंगेर से श्री कृष्ण प्रसाद की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। इस समाचार बुलेटिन का सजीव प्रसारण YouTube चैनल पर भी किया जा रहा है। इसे आप अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए लॉग ऑन कीजिए YouTube बिहार DD न्यूज़। इसके अलावा आप हमारे ट्विटर हैंडल @DD न्यूज़ बिहार पर भी नवीनतम समाचार देख सकते हैं। दिल्ली प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी ने आज पटना स्थित आवास में जाकर दिवंगत फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। इस दौरान श्री तिवारी ने कहा कि एक छोटे इलाके से निकलकर किसी कलाकार का फिल्म जगत में एक मुकाम हासिल करना बहुत बड़ी बात है, लेकिन जिस प्रकार से सुशांत सिंह की मौत हुई है वह कई सवाल पैदा करती है। पूरे भारत ने अपना एक बहुत होनहार सितारा खोया है और आज पूरा वर्ल्ड सिनेमा सुशांत के ऐसे जाने से स्तब्ध है। कई सवाल उठ रहे हैं, जिन सवालों को हम सब भी कहीं न कहीं उसमें सत्यता पा रहे हैं कि एक जब छोटे शहर का व्यक्ति बॉलीवुड में जाकर के अपनी पहचान बनाता है तो उसमें बहुत सारे संकट हैं। हम सब भी उससे गुजरे हैं, हमने उन सारी समस्याओं को झेला है, लेकिन सुशांत के साथ इस स्थिति में उसको पहुंचाने वाली वो घटनाएं क्या थीं, इसके लिए हम सब एक उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। पटना स्थित राजद के प्रदेश मुख्यालय में आज राज्यसभा की पूर्व सांसद सरोज दुबे के असामयिक निधन पर एक शोक सभा का आयोजन किया गया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के फैजाबाद की रहने वाली दिवंगत श्रीमती दुबे सन 1998 में राजद से राज्यसभा की सदस्य चुनी गई थी। शोक सभा में राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह सहित अन्य नेताओं और जनप्रतिनिधियों ने पूर्व सांसद के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। SUCI कम्युनिस्ट पार्टी के तत्वावधान में मजदूरों की समस्याओं को लेकर आज पटना में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। पार्टी के सदस्य अनामिका कुमारी ने बताया कि सरकार अप्रवासी श्रमिकों को रोजगार दे या उन्हें प्रति माह एक निश्चित रकम गुजारा भत्ते के रूप में दे। आठ 8,000 प्रति माह प्रवासी मजदूरों को गुजारा भत्ता देने की मांग हम लोग करते हैं। लॉकडाउन उसको काम की गारंटी की जाए और उसके जीने लायक भत्ता की गारंटी किया जाए। ये मांग को लेकर के हम लोग पूरे देश भर में ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। राष्ट्रीय बाल सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत नियुक्त फार्मासिस्टों और ANM ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज पटना में प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन के महासचिव राजीव कुमार सिन्हा ने बताया कि निबंधित फार्मासिस्टों के वेतनमान की तुलना में हमारा मानदेय काफी कम है। राज्य सरकार हमारी मांगों पर अविलंब कार्रवाई करे। हमारी मांगे पूरी करो। हम लोग का मानदेय भी केवल 12,000 और 11,500 है, जबकि अनुबंधित फार्मासिस्ट एवं ANM का मानदेय 37,000 रुपया है। तो बिहार सरकार से हम लोग का मांग है कि हम लोग का भी मानदेय बिहार सरकार के अंतर्गत अनुबंधित फार्मासिस्ट एवं ANM के मानदेय के बराबर किया जाए।
पूर्णिया जिले के बायसी अनुमंडल में मानसून की पहली बारिश में ही बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। वहां कई गांव महानंदा, परमान और कनकई नदी के कटाव की चपेट में आ गए हैं। पेश है एक रिपोर्ट। विभिन्न इलाकों से होकर गुजरने वाली परमान नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। इस कारण बाढ़ के खतरे के साथ साथ कटाव की समस्या भी उत्पन्न हो गई है। बायसी के हाथीबंधा गांव में परमान नदी के किनारे पहले किए गए निरोधक उपाय विफल हो गए हैं। इस कारण हाथीबंधा गांव पर कटाव का खतरा मंडराने लगा है। अभी तक कई घर कट भी चुके हैं। यही स्थिति महानंदा नदी के तट पर बसी बंगामा पंचायत की भी है। यहाँ भी कटाव शुरू हो चुका है। यहाँ के लोग कटाव की स्थिति को देखते हुए रत जगह करने पर मजबूर हैं। समस्या ये है कि समस्या भी कट गया और गांव का लोग काट के भाग गया, फिर नदी काटा। उसके बावजूद जब जगह नहीं मिला तो कोई बाइकी चला गया, कोई सुबरुआ घुस गया। इस तरह का घटना हो रहा। कोई भी MLA MP है आता है, देख लेता है, कहता है हम कर दिए। समय जब आता है, जब बांध का पानी आएगा तो होता तब करता है। यहाँ करने की यहाँ कटान चालू हो गया है और बारिश का टाइम है, पानी भी बढ़ रहा है और सब दहशत में है। ये हाथीबंधा गांव है, बायसी से सटा हुआ है, बायसी पंचायत है और कोई किस्म का प्रशासन या सरकार के तरफ से किसी तरह का मदद नहीं मिल रहा है। हाथीबंधा पंचायत के मुखिया ने कटाव की बाबत बताया कि हर वर्ष कटाव निरोधक कार्य होता है, लेकिन काम ठीक से न होने के कारण कटाव की समस्या बराबर बनी रहती है। यहाँ जो सबसे ज़्यादा परेशानी है वो परेशानी ये है कि ये गांव हाथीबंधा है। वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2 हाथीबंधा में पड़ता है और ये दोनों वार्ड वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जब पानी जो है नदी में थोड़ा सा ऊपर आता है तो कटाव शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से सारे लोग परेशान हो जाते हैं। घर भी कट करके गिर जाता है और सारे लोग परेशान रहते हैं और जब बारिश होती है तो लोगों को जो है जान बचाना मुश्किल हो जाता है। प्राकृतिक आपदाओं के आदी हो चुके बायसी अनुमंडल की जनता बारिश की शुरुआत में ही नदी के रौद्र रूप का सामना करने पर मजबूर है। अगर यहाँ तुरंत कटाव निरोधी कार्य शुरू नहीं किए गए तो काफ़ी नुकसान हो सकता है। पूर्णिया से JP मिश्र की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून अब भी सक्रिय है। राज्य के अलग अलग हिस्सों में 25 जून तक वर्षा होने की संभावना है। वर्षा के कारण विभिन्न नदियों के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। विभिन्न जिलों से कटाव की भी खबरें आ रही हैं। संभावित बाढ़ की आशंका के मद्देनजर जल संसाधन विभाग ने अभियंताओं को सभी तटों की लगातार निगरानी करने का निर्देश जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 7,800 के पार। राज्य में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या में लगातार हो रहा है इजाफा। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने भारत चीन सीमा पर शहीद हुए जवानों के परिजनों को राज्य सरकार की ओर से राहत राशि प्रदान की। और मुंगेर विश्वविद्यालय में ऑनलाइन पढ़ाई के लिए इलेक्ट्रॉनिक मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर की होगी स्थापना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।